हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए उत्तराखंड टेट के लिए सेशन जाने वाला है। उत्तराखंड टेट 2021 यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए ईवीएस वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 2 है ये। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आई सेक्शन में जाकर जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस की है हमने, इजी लैंग्वेज में डिस्कस किए, सारे टॉपिक वाइज कंटेंट को कवर करते चल रहे हैं, बहुत हेल्प करेंगे। बाद में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज के जो टॉपिक रहेंगे हमारे वो ये हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू में हम चल रहे हैं। ये भाई सिलेबस वाइज हम डिस्कशन करते चल रहे हैं, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत क्रिएटिव तरीके से डिजाइन की है जिससे एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो टॉपिक है हमारे आज के स्पोर्ट्स रहेगा, जिसमें आज हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, डांस और इसके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, थिंग्स वी कैन मेक, चीज़ें जो हम बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, और ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस के। कहीं भी आप बात कर लो टेट में, चाहे सी टेट को ले लो चाहे उत्तराखंड टेट को ले लो, तो स्पेसिफिकली उत्तराखंड टेट को टारगेट कर रहे हैं। और यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यह है लिंक। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो टॉपिक है हमारा थिंग्स वी डू, चीजें जो हम करते हैं उसको आज हम देखेंगे। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में जानेंगे, यानी कि खेलों के बारे में जानेंगे। नोट्स दोनों लैंग्वेज में है, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे इसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा। तो स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं भाई। तो ये क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है जिससे हम क्या करते हैं भाई, अपना फिजिकल एक्सक्रीशन करते हैं, स्किल बढ़ती है, हमारे कौशल का विकास होता है। खेल एक कौशल का पार्ट होता है, इसको हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, जो फेमस स्पोर्ट्स हैं, जो फेमस खेल हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जो खेल पर्सन यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी है, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फेमस जो हमारे पास स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन है उनको स्टडी करते हैं पहले हम। तो देखिए पहले जो हमारे पास आते हैं बैडमिंटन की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास गोपी चंद, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, नाम आप लोगों ने सुने होंगे। करंट अफेयर, जीके सभी में आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे, तो बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेसलिंग की अगर हम बात करें तो रेसलिंग में हमारे पास आते हैं सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक। ये कौन है भाई, ये स्टार खिलाड़ी हैं जो रेसलिंग में कुश्तियां करते हैं। बात करें अगर क्रिकेट की, तो क्रिकेट तो आप सभी को वेल नोन है भाई। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं हमारे पास में, आपको पता है सबसे पहले जो वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्समैन जो है हमारे, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद एम एस धोनी, देन विराट कोहली। ये क्या करते हैं भैया, क्रिकेट खेलते हैं। तो इन लोगों के नाम हमें जानकारी होनी चाहिए हमें, क्योंकि ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड चीजें को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। टेनिस की बात करें तो महेश भूपति, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस, ये कौन सा गेम खेलते हैं भाई, ये टेनिस गेम खेलते हैं। ओके, आगे बात करें बॉक्सिंग की यानी कि मुक्केबाजी की, तो विजेंद्र सिंह है और एमसी मैरी कॉम है। तो विजेंद्र सिंह हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सभी को पता है, एंड मैरी कॉम। नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग है ना, इसमें आते हैं हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी, नाम बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट एथलीट है हमारे पास जो है पीटी उषा भाई, ये रनिंग पीटी उषा, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एथलीट में जो है भारत की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड लेवल पर। शूटिंग की अगर बात करें तो अभिनव बिंद्रा, और हॉकी की बात करें तो भैया हॉकी का जादूगर सभी को पता है किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनके नाम पर स्टेडियम भी बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन थे उसको हमने डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हिंदी में मैंने यहाँ सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, जिन लोगों को हिंदी में पढ़ने में मजा आता है भाई तो वो हिंदी का आनंद ले सकते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी और खेल, हॉकी मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, बैडमिंटन गोपी चंद, टेनिस महेश भूपति, कुश्ती सुशील कुमार, मुक्केबाजी मैरी कॉम। तो ये कौन है भाई, फेमस क्रिकेट स्पोर्ट्स हैं और उनके स्पोर्ट्स पर्संस हैं, उनके नाम थे ये। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं डांस, यानी कि जो नृत्य वाला पोर्शन है इसको देखना है हमें भाई। डांस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ईवीएस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब डांस क्या है भैया, डांस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म कंस्टिट्यूइंग ऑफ willfully selected sequence of ह्यूमन मूवमेंट्स। भाई नृत्य क्या है, नृत्य क्या है इसको समझते हैं भाई। नृत्य को आसान भाषा में अगर हम समझे तो ये देखिए, नृत्य प्रदर्शन कला का एक रूप है जिसमें मनुष्य की गतिविधि का उद्देश्यपूर्ण ढंग से
अनुक्रमण शामिल होता है, यानी कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, किसी चीज को आपको प्रदर्शित करना है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आर्ट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम डांस बोलते हैं। और भैया इसमें क्या होता है, कलात्मकता होती है, सांकेतिक मान होते हैं, और इसकी एक विशेष संस्कृति के तहत कलाकारों और पर्यवेक्षकों के द्वारा नृत्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि डांस जो होता है ना ही कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए होता है, बल्कि क्या होता है, एक कलात्मकता इसमें होती है। कलात्मकता जैसे मूवमेंट्स होती हैं। दूसरा संकेतात्मक होता है कि संकेतों के थ्रू जो है आप अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ये किसी एक विशेष संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। भैया कल्चर को डिफाइन करने के लिए भी नृत्य का हम इस्तेमाल करते हैं। नृत्य यूज होता है वर्ल्ड वाइड, कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन या फिर स्टेट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए एक डांस भी एक ऐसी फॉर्म है जो आपको बता सकती है कि ये उस पर्टिकुलर एरिया का नृत्य है। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा आगे, काइंड ऑफ डांस इन इंडिया, कि भारत में कौन कौन से डांस फॉर्म हैं। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डांस फॉर्म आते हैं भारत में। तो पहला जो डांस फॉर्म आता है, देखो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म की बात होगी भाई यहाँ पर। फर्स्ट आता है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी पूछ लिया जाता है कई बार कि कुचिपुड़ी भाई कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का एक नृत्य है, तो ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश। मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुरी एक डांस होता है, और ये कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है। तो अब इनको देखते हुए चलते हैं कि भाई कुचिपुड़ी जो है कैसा डांस है। अगले इस पे देखते हैं, तो ये देखिए जो फर्स्ट आपके पास डांस आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पर, ये क्या है, कुचिपुड़ी है हमारे पास, ये डांस फॉर्म है। ओके, और ये कौन से स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में जानते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो देखो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लो यहाँ से। आंध्र प्रदेश जो है 7th लार्जेस्ट स्टेट है, 7th लार्जेस्ट स्टेट है किसका भाई, भारत का। और यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है, आंध्र प्रदेश में जो स्पोर्ट खेला जाता है वो है कबड्डी। ठीक है, यहाँ का जो फ्रूट है, फेमस फल है, वो क्या है, मैंगो। यहाँ से बहुत सारी जानकारी निकल के आएंगी भाई। और आंध्र प्रदेश के अगर हम बात करें सीएम कौन है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की जो सीएम है वो है हमारे पास YS जगन मोहन रॉय। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश से क्या बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। और ये कैसा डांस है भाई, ये भाई इंडिया का भी ना, आंध्र प्रदेश का नहीं, इंडिया का भी जो जो बहुत ही फेमस और कल्चरल डांस है ना, क्लासिकल डांस है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास मणिपुरी। अब मणिपुरी डांस जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है। इसको हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं, जरा देखते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो देख लेते हैं क्या है। तो मणिपुरी डांस का जो दूसरा अनदर नेम है वो है हमारे पास जगोई। तो यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि जगोई डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये करता है मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है ना। और ये कैसा डांस है भाई, एक वन ऑफ द मेजर, एक मुख्य डांस के रूप में है, वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस। ध्यान रखना भैया, क्लासिकल डांस है ये मणिपुरी। ओके, अब मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर कहाँ पर है, बहुत छोटा सा स्टेट है, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में ये लोकेटेड है इंडिया के। और जो इसके बॉर्डर बहुत छोटा सा कॉर्नर में है, और इसके पास कई सारे स्टेट्स लगते हैं। तो इसमें जो ये म्यांमार से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम से भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड से भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और मिजोरम से भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो भैया यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मणिपुर है वो कितने स्टेट से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। बात क्लियर हो गई। और मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम है भाई एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह जो है सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। तो ये हो गई काफी जानकारी। अब मणिपुरी डांस की बात करें तो ये है हमारे पास मणिपुर डांस फॉर्म, बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने हमेशा देखी होगी। जो हमारे नेशनल टेलीविजन है जिसको हम डीडी भारत 1 बोलते हैं, तो वहां पर आपने जरूर इस तरीके के फॉर्म्स देखे होंगे। तो ये बिलोंग करता है मणिपुर से, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब गरबा की बात करें तो गरबा आपको सब पता है कि गरबा गुजरात से बिलोंग करता है, गुजरात का एक मुख्य डांस फॉर्म है। ठीक है, किसके थ्रू, स्टिक्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भरतनाट्यम।
और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है भाई? तमिलनाडु का डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई भरतनाट्यम, सुना होगा आपने। समझ लेते हैं ये वाली जो फॉर्म है, जो पहली वाली जो ब्यूटीफुल लेडी आप देख रहे हैं ब्लू ड्रेस में, है ना, तो ये फॉर्म ही आप देख के पता लगा सकते हो कि कितना रिच कल्चर को, इंडियन कल्चर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये डांस फॉर्म। हमने पढ़ा था ना कि डांस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो भंगिमाएं हैं, यानी कि जो आकृति हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो ड्रेस फॉर्म है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को दर्शाती हैं, एक पीछे जो हिस्ट्री है इनकी उसको रिप्रेजेंट करती है, इनके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है डांस फॉर्म। तो ये है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम आप जानते हैं कि भाई बहुत ही टफ डांस होता है, ये बहुत ही टफ डांस फॉर्म होती है, ठीक है। और अब तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं भाई। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है भाई? तमिलनाडु की कैपिटल है हमारे पास चेन्नई। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो भाई यहाँ से नोट डाउन करते चलो कि तमिलनाडु की जो कैपिटल है दैट इज चेन्नई। ओके, डांस फॉर्म आपको पता चल गई है क्या है? भरतनाट्यम है, क्लियर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये, और पहले देख लेते हैं कि जो भरतनाट्यम है वो क्या है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना भैया क्लासिकल डांस है, ये भी नोट डाउन कर लेना, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ये, क्लासिकल डांस है, ओल्डेस्ट फॉर्म है भरतनाट्यम, ठीक है। और यहाँ का जो पेड़, तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल होगी आपकी चेन्नई, और यहाँ के जो सीएम हैं वो है हमारे पास के पलनस्वामी। ओके, टफ नाम है यार इनका। तो ये है हमारे सीएम कहाँ के? चेन्नई के, और चेन्नई यानी कि कैपिटल है, और तमिलनाडु स्टेट के सीएम है ये। और यहाँ का जो ट्री है सभी को पता है, पाम ट्री जो है वो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। बात क्लियर हो गई? तो पढ़ते हैं आगे। तो ये दोनों डांस फॉर्म आप लोगों ने देख ली हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ आपने देख लिया ये है भरतनाट्यम। अब ये डांस फॉर्म आपको देखनी है तो आगे डिस्कस करते हैं इसको। बात करेंगे अब उड़ीसी। उड़ीसी क्या है और कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो उड़ीसी भी एक डांस फॉर्म है, ये बिलोंग करता है उड़ीसा स्टेट से। क्लियर है बात? और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। और यहाँ के सीएम है भाई नवीन पटनायक। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ भाई आप लोगों के साथ, इसको मिस मत करना। ईवीएस में कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ आकर हम लोग सोचते हैं कि हमने पहले पढ़ा क्यों नहीं। तो ओडिसी के बारे में बात हो रही है। ओडिसी डांस फॉर्म कहाँ का है? उड़ीसा के है, कैपिटल भुवनेश्वर उड़ीसा की, सीएम हो गए नवीन पटनायक। क्लियर हो गई बात? और उड़ीसी डांस फॉर्म कौन सी है? ये देखिए, ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है ओडिसी। और ये आपने पोशाक कई बार देखी होगी, और ये भी बहुत एक वेल रिनोन डांस फॉर्म है इंडिया की, है ना, इंडिया के एक मेजर डांस फॉर्म में से आता है। और ये भी इनके जो ड्रेसिंग ही होती है ये बहुत ही टफ ड्रेसिंग होती है, और उसके बाद इसमें डांस करना होता है, ये बहुत ही हैवी वेट डांसिंग होती है। और इसमें जो आकृति होती है, फेस जेस्टर के थ्रू ये डांस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने नृत्य को एक्सप्रेस करते हैं। तो बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं भाई। घूमर सभी जानते हैं भाई, कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, अभी पीछे जो मूवीज आई थी तो उसमें भी घूमर डांस को और घूमर सॉन्ग भी बना हुआ है। कहाँ का डांस है भाई? ये राजस्थान का डांस फॉर्म है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। बैम्बू डांस इंपॉर्टेंट है भाई, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगेन, क्योंकि देखो ये ईस्ट वाले जो ईस्टर्न जो हमारे पास स्टेट हैं इनके डांस फॉर्म के बारे में कई बार पूछता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस कम है भाई। राजस्थान का आप बता दोगे हमेशा घूमर है, उत्तर प्रदेश इतना फेमस डिस्ट्रिक्ट है सभी बताएंगे कथक है यहाँ का डांस। बैम्बू की डांस की अगर हम बात करें तो बैम्बू डांस जो है कहाँ मिलता है? ये है भाई हमारे पास बैम्बू डांस, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत डांस है बैम्बू डांस। और ये बांस के थ्रू किया जाता है ना, इसकी एक अलग विशेषता होती है कि बांस में जो है इसकी स्क्वायर फॉर्म बना लेते हैं, और इस स्क्वायर फॉर्म में जाकर हम डांस करते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं। बैम्बू डांस जो होता है, और कहाँ का है ये? मिजोरम का डांस है भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मिजोरम का डांस, मिजोरम स्टेट का डांस है बैम्बू डांस। और यहाँ की जो कैपिटल है ये है हमारे पास एजवॉल, ठीक है। अब देखो ये मिजोरम वर्ड है ये कहाँ से आया? मीजो, मीजो वर्ड से बना है, और मीजो का मतलब होता है सेल्फ डिस्क्राइब, यानी अपने आप या अपने द्वारा अपने आप को डिफाइन करने वाला, अपने आप को परिभाषित करने वाला स्टेट। तो कौन सा है? मिजोरम है। कैपिटल क्या है? एजवॉल है, ठीक है। और इनके जो सीएम हैं, सीएम का नाम है जोरम थांगा, ये नाम हुआ इनके सीएम का। बिहू आपको पता है कहाँ का डांस है? बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन एक मेजर डांस फॉर्म में से आता है। बिहू बिलोंग करता है असम से। क्लियर हो गई बात? और नेक्स्ट आता है हमारे पास कथकली। तो भैया कथकली
केरला से बिलोंग करता है। अगेन इम्पॉर्टेंट है भाई, ये कथकली जो डांस है बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म में से एक है, याद कर लेना यार इनको। भांगड़ा एंड गिद्दा पता ही है सभी को, भांगड़ा तो फेमस ही इतना है कि पंजाब से बिलोंग करता है। ढोल इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं इस डांस फॉर्म में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है वो रहता है ढोल। और गिद्दा क्या होता है भाई, गिद्दा जो है एक समूह में किया जाता है, नंबर ऑफ पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपने आप सिंग करके डांस करते हैं, राइट। तो ये है जो मेजर डांस फॉर्म थी हमारे इंडिया की। तो ईवीएस में ये पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, और बार बार इस पार्ट को पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं फेस्टिवल इंडिया की, भारत में कौन कौन से त्योहार मौजूद हैं। हिंदी में सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो आप पढ़ सकते हो हिंदी में भी। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो फेस्टिवल्स इन इंडिया कि कौन कौन से त्योहार जो है भारत में मनाए जाते हैं और कौन कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्योंकि हमें कुछ का नाम याद है और कुछ का नाम याद नहीं है। इजी लैंग्वेज में पिक्चर की फॉर्म में इसीलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में एक ही बार सेट हो जाए। तो मिस मत करना सेशन को बिल्कुल भी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। देखता हूँ बहुत सारे लोग चैनल वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर द सेशन। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अभी, देखें फेस्टिवल्स जो है। पहला फेस्टिवल आता है हमारे पास गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी आपको पता है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है भाई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, इसमें गणेश जी की पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र मुंबई जो फेमस सिटी है हमारा, गणेश जी की पूजा होती है गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट आता है ओनाम। अब ओनाम कहाँ पर है ये, और ओनाम कौन सा फेस्टिवल है, तो ओनाम फेस्टिवल है केरला का। ठीक है, याद रखना भाई केरला का फेस्टिवल है। और किस किस लिए मनाया जाता है ये ओनाम फेस्टिवल, देखो गणेश चतुर्थी जो है गणेश जी की पूजा की जाती है ना। 14 दिन तक पूजा होती है गणेश जी की कंटिन्यूसली, और उसके बाद जो है इनको विसर्जित कर दिया जाता है समुद्र में। अब बात करें हम ओनाम की, तो ओनाम क्या है, केरला का फेस्टिवल है। ठीक है, और केरला कहाँ पर स्थित है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इनकी जो कैपिटल है केरला की वो क्या है, त्रिवंतपुरम। सारी चीजें बता रहा हूँ यार, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो ना। त्रिवंतपुरम। और नेक्स्ट है हमारे पास इनके जो सीएम है वो कौन है, पिन्नाराय विजयन। ठीक है, ये कौन है, सीएम है कहाँ के, केरला के। ओनाम क्या है, फेस्टिवल है कहाँ का, केरला का, साउथ वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है। त्रिवंतपुरम जो है कैपिटल है। अब बात करें अगर हम कि ओनाम में क्या सेलिब्रेट होता है, तो भाई ओनाम जो है एक बोट फेस्टिवल है एक तरीके से, है ना। बोट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, यानी कि बोट के थ्रू जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, बोट फेस्टिवल रहता है, बोट में सेलिब्रेट करते हैं। और किस ड्यूरेशन में मनाया जाता है, 12 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हार्वेस्टेड फेस्टिवल होता है, मतलब जब फसल कट के आती है ना तो उसके बाद सेलिब्रेट करने का तरीका है, बोट्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बात क्लियर हो गई भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट डांस फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट डांस फॉर्म है हमारे पास पोंगाल। अब पोंगाल डांस फॉर्म देखो, आप नाम से डर जाओगे, कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है ये। ठीक है, इसको दूसरे नाम से क्या भी बोलते हैं, थाई पोंगाल भी बोलते हैं इसको। ओके, कौन किस कैसा फेस्टिवल है भाई, ये हिंदू फेस्टिवल है। ओके, बात क्लियर हो गई। और कहाँ मनाया जाता है, साउथ इंडिया में। तमिलनाडु कहाँ है, साउथ इंडिया का पार्ट है, वहां इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं भाई, गिफ्ट देते हैं, ये एक दूसरे को उपहार देते हैं। आसपास जो भी इनके रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में विजिट करते हैं। और किस चीज को भाई सेलिब्रेट करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये जो थाई पोंगाल का ही फोटो है यहाँ पर जो लगा है इमेज, ये थाई पोंगाल की है। और ये क्या कर रहे हैं भाई, ये थैंक्स करते हैं गॉड को, सन की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, और उनको थैंक करते हैं कि भाई ये भी क्या है, फसल के बाद ही आता है ना। तो इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। और सन जो लॉर्ड सन है उनको शुक्रिया किया जाता है सारी चीजों को जो पृथ्वी पर वो हमें मौजूद कराते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैसाखी। और सेलिब्रेट कहाँ होता है, ये पंजाब में, यानी कि पंजाब स्टेट का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है बैसाखी। कब आता है भाई, हार्वेस्टेड यानी कि जब फसल कटती है, ये भी गेहूं की फसल जब कटती है तब आता है भाई बैसाखी, यानी कि अप्रैल में, 13 अप्रैल 2021 में ये सेलिब्रेट किया जाएगा बैसाखी फेस्टिवल। और ये बर्थ ऑफ खालसा, यानी जो खालसा
समुदाय है उसके बर्थ पर भी सेलिब्रेट, मतलब बर्थ ऑफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और पंजाबी न्यू ईयर की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि जो पंजाब है वो तो पंजाबी अपना न्यू ईयर बैसाखी से मानते हैं, तो बैसाखी फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास छठ पूजा। सभी को पता है बिहार से बिलोंग करती है छठ पूजा, और इसमें क्या होता है भाई, भाई देखो छठ पूजा में भी सूर्य देव की पूजा की जाती है। ओके, सूर्य देव की पूजा की जाती है, और कहाँ स्नान किया जाता है, रिवर में या फिर गंगा रिवर में स्नान किया जाता है, और सूर्य देव की सन की पूजा की जाती है। और ये भी शुक्रिया किया जाता है, हिंदू फेस्टिवल है, शुक्राना किया जाता है भाई सूर्य देव का कि सारी चीजें हमें मौजूद कराने के लिए। भाई देखो इंपॉर्टेंस देख लो सूर्य देव की, जिनको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। और ये 10 ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट होता है छठ पूजा, 10 ऑफ नवंबर में। बात क्लियर हो गई। और एक ये रिलीजियस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और थैंक करता है किसको, ईश्वर को, यानी कि गॉड को। आगे बढ़ते हैं भाई, उगाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लोसार। लोसार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का मिला जुला जो है फेस्टिवल है, जिसको सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा पे आ जाओ, वेल नोन है, वेस्ट बंगाल की अगर हम तरफ चले जाएं तो वहां पर दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है, सेलिब्रेट की जाती है। यानी कि जो माता रानी है हमारी दुर्गा माता है उनकी पूजा की जाती है, और उस उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बात क्लियर हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, एक एक चीज़ों को आप आराम से बाद में पॉज लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं, और पॉज लेकर भी आप जो है फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया और उसके स्टेट को याद कर सकते हैं, याद करने ही होंगे आप लोगों को ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेशन की तरफ, थिंग्स वी कैन मेक, चीज़ें जो हम बना सकते हैं। यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होगा थिंग्स वी मेक का। देखिए इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात की जाएगी कि कौन कौन से हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर्म है, और पेंटिंग्स के बारे में बात की जाएगी। भैया पेंटिंग्स के बारे में बहुत पूछा जाता है ईवीएस में, तो भैया यूपी टेट सी टेट पे भर भर के पूछा जाता है, और उत्तराखंड टेट में भी कई बार क्वेश्चन आया इस तरीके का। तो देखियो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है भाई, पहले आता है हमारे पास जो हाथ से बनाई जाने वाली हैं, हाथों से जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो कलाएं हम बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स में पहली पेंटिंग आती है मधुबनी पेंटिंग। और ये कहाँ से बिलोंग करती है भाई, मधुबनी पेंटिंग बिलोंग करती है बिहार से, मेंशन किया गया है। अब इसमें कैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लीफ बनाई जाती है, फ्लावर बनाए जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सब चीजों को कला के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है ना। और इसमें रंग भरकर, इंडिगो रंग भरकर, टर्मरिक हल्दी का प्रयोग कर कर, नॉर्मल या नेचुरल फ्लावर का यूज कर कर, और राइस का पेस्ट यूज कर कर, इन सब चीजों को मिक्स कर कर पेंटिंग प्रिपेयर की जाती है। तो उसी पेंटिंग को हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग, और बिहार में ये पेंटिंग बनती है। इसको देख लेते हैं, ये है हमारे पास मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। कहाँ की है, बिहार की, मधुबनी की पेंटिंग है बिहार की, और इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है, नेचुरल फॉर्म में बनी होती है ये। और इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है, राइस का प्रयोग भी किया जाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं पाटा पेंटिंग। और पाटा पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है भाई, उड़ीसा से बिलोंग करती है। और ये कहाँ पर की जाती है, ये कपड़े पे की जाती है, और नेचुरल कलर्स जो प्राकृतिक रंग होते हैं और जो खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज मिनरल्स होते हैं, तो उससे पाटा पेंटिंग की जाती है। कौन सी है पाटा पेंटिंग, ये है भाई, देखिए कितनी खूबसूरत पाटा पेंटिंग है। बिलोंग कहाँ से कर रही है, उड़ीसा से बिलोंग कर रही है, उड़ीसा की पेंटिंग है ये। बात क्लियर हुई, दिस इज द पाटा पेंटिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्रकाठी पेंटिंग। अब देखिए चित्रकाठी पेंटिंग जो है कहाँ की है और कहाँ से बिलोंग करती है। तो देखिए चित्रकाठी जो पेंटिंग है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। दिस पेंटिंग पोर्ट्रेट्स द स्टोरी एंड ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। देखो ये स्टोरी को, किसी भी कथा को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बोल कर नहीं दिखाकर अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो क्या कहला रही है, हमारी आर्ट फॉर्म कहला रही है ना, या फिर पेंटिंग्स कहला रही हैं, कलाएं कहला रही हैं। जितने भी हमारे कल्चर हैं वो सब पेंटिंग्स के थ्रू ही आज हमें जो हिस्ट्री है वो वहां से मिलती है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से। कहाँ की है, चित्रकाठी पेंटिंग। बात क्लियर हुई। तो ये है हमारे पास चित्रकाठी पेंटिंग, ये देखिए महाराष्ट्र की। बात क्लियर हुई। और कितनी ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है, आप इसको देख सकते हो। आर्ट फॉर्म देखो, अलग अलग तरीके की इसमें स्कल्पचर्स भी मेंशन किए गए हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कमलकारी पेंटिंग। और कमलकारी पेंटिंग कहाँ से बिलोंग करती है? स्टेट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है कमलकारी पेंटिंग। और ये कपड़ों पर की जाती है और इसमें बड़े बड़े ब्लॉक प्रिंट्स किए जाते हैं और नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक कलरों का इस्तेमाल किया जाता है कमलकाठी पेंटिंग में। ये है कमलकाठी। अब इसकी बारीकी आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत है। सारे के सारे कैसे कलर्स हैं यहाँ पर? नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं लेते हैं, जो प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आती है हमारे पास फार्ड पेंटिंग और ये राजस्थान से बिलोंग करती है। डन ऑन क्लॉथ्स यानी कि कपड़ों पर की जाने वाली पेंटिंग राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट जो करती है ये है। ये देखिए क्लॉथ्स पर की जाती है। और इन भाई घोड़ा और राजस्थान का संबंध ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारी फार्ड पेंटिंग है। ठीक है, हिंदी में मैंने सारी चीजें यहाँ पर निरूपित करती हैं। किसके बारे में? जो चित्रों के बारे में अभी हमने बात की है, जो चीजें हम बना सकते हैं, जिसमें पहली क्या है? चित्रकला है। और चित्रकला में सबसे पहले चित्रकाठी कला आती है हमारे पास, कलमकारी आती है, मधुबनी कला आती है, पाटा कला आती है, फाड़ चित्रकला राजस्थान पर आती है। आगे बढ़ते हैं भाई ट्रेडिशनल आर्ट। अब कौन कौन सी हमारे पास ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और वो कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जा रहा है यार, इतने क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से तो आप कहोगे कि यार बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है सारी चीजों को। तो जरूर देखना और एंड तक देखना, और सेशन पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कर देना सेशन को। चिकनकारी क्या होती है? जो चिकनकारी एक आर्ट है। अब ये कैसी आर्ट है भाई? कहाँ पर बनती है? ये लखनऊ में। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में, कैपिटल है लखनऊ, वहां पर ये बनती है चिकनकारी। और चिकनकारी होता क्या है बेसिकली, इसको समझ लेते हैं भाई। चिकनकारी जैसे एक ये समझ लो आप, यहाँ पर ये है हमारे पास चिकनकारी। अभी इसके क्या एम्ब्रॉयडरीज बनाई जाती है। चिकन एक तरीके का क्लॉथ होता है, सॉफ्ट क्लॉथ होता है, जिस पर जो है एम्ब्रॉयडरी बनाकर ये डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं बंदाना डिजाइन। अब बंदाना डिजाइन कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान और गुजरात से बिलोंग करता है। अब बंदाना क्या है भाई? बंदाना जो है एक तरीके की साड़ीज आती हैं इनकी। ओके, बंदाना साड़ीज आती हैं और ये किस फॉर्म में होती हैं? ये देखिए इस फॉर्म में होती है। बारीक थ्रेड से जो है साड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो ये है हमारे पास बंदाना डिजाइन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पटोला। भाई ये वर्ड तो आपने सॉन्ग्स में भी सुना होगा और ये लगता है कि पंजाबी वर्ड है ना? बट ये पंजाबी नहीं है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? गुजरात से बिलोंग कर रहा है। और पटोला में क्या है? पटोला साड़ीज आती हैं भाई, देख लो फॉर्म कितनी तरीके की साड़ियाँ आती हैं। राइट, तो ये हमारे पास पटोला साड़ी। अब इसमें वर्टिकल यानी कि क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी दोनों तरीके से जो है इसमें जो है बनाई जाती है, कढ़ाई की जाती है। ओके, जो थ्रेड होते हैं ना, इसके जो धागे होते हैं उनको डाई किया जाता है। जो डाई होती है, पहले थ्रेड्स पर डाई चढ़ाई जाती है, उसके बाद वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस डिजाइन को बनाया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं पटोला डिजाइन या पटोला साड़ी। नेक्स्ट आती है हमारे पास जामदानी। अब जामदानी क्या होता है भाई? ये वेस्ट बंगाल से रिलेट करता है। जामदानी भी हमारे पास एक आर्ट फॉर्म है। और ये बेसिकली कैसी आर्ट फॉर्म है? ये मुगल आर्ट फॉर्म है ना? मुगल आर्ट फॉर्म है जामदानी। आई थिंक मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, यही बता देता हूँ। जामदानी मुगल आर्ट फॉर्म है और इसमें क्या होता है? फाइन मुस्लिन क्लॉथ। फाइन मुस्लिन क्लॉथ इसमें यानी कि मुस्लिन कपड़े का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गोल्ड के और कॉटन एंड गोल्ड के थ्रेड से इसको बनाया जाता है। ठीक है, और किससे प्रभावित है ये? मुगल से प्रभावित है जामदानी। कहाँ पे बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। मूगा सिल्क की बात करें तो कहाँ से है ये? आसाम में मिलता है, या आसाम रीजन से बिलोंग करता है मूगा सिल्क। और ये कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होता है ना? और ड्यूरेबल होता है। नेचुरल येलोइश कलर में होता है यानी कि पीले रंग में होता है, प्राकृतिक रूप से पीले रंग में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मूगा सिल्क। पश्मीना शॉल एंड सूट जो आपने देखे होंगे, जम्मू कश्मीर का फेमस है, बहुत ही गर्म होते हैं और इनका वूल बहुत लाइट होता है, लेकिन इनकी जो गर्म करने की क्षमता है वो बहुत बहुत होती है और ये इसलिए बहुत कॉस्टली भी मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड इनको जो है एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है परफ्यूम इंडस्ट्री, कन्नौज में है। नेक्स्ट पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, जो पोचमपल्ली आर्ट फॉर्म है ये हमारे पास आंध्र प्रदेश से है। बात क्लियर हुई। तो पश्मीना शॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पश्मीना शॉल कैसे होते हैं भाई? वार्म होते हैं, 6 स्वेटर्स से, और कैसे होते हैं? बहुत ही पतले होते हैं, गर्म होते हैं जो मैंने भी बताया। और किस चीज से मिलकर बने होते हैं? बकरियों के वूल से बने होते हैं और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर, जो
हाई यानी कि बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर ये बकरियां जो पाई जाती हैं, गोट्स जो पाई जाती हैं, उनके ऊन से इसको बनाया जाता है। और किस चीज़ से बनाया जाता है? मैनुअली, किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाथों से बनाया जाता है। 250 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर वीविंग ए शॉल। ये देख लो, ये है पश्मीना शॉल। 250 आवर्स लगते हैं भैया, मजाक नहीं है इसको बनाना, इसीलिए इतना वर्ल्ड वाइड फेमस है। और मैनुअली हाथ का काम किया जाता है, इसमें हैंड क्राफ्ट है ये जो पश्मीना शॉल है। ओके, तो बात क्लियर हुई। तो ये हमारी हिंदी में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, जो भी पारंपरिक कला और उनके क्षेत्र और राज्य थे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।